जिंदगी की कुछ घटनाएं हमारे दिल में इस प्रकार घर कर जाती हैं कि सालों बीत जाने के बाद भी वो घटना कल की ही लगती है। मैं नीलेश और आज मैं मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। इस घटना को आज 8 साल बीत चुके हैं जब मैं अपनी मौसी के गांव गया था, जो राजस्थान के जोधपुर ज़िले में बसा एक छोटा सा गांव है। मौसी अकेली रहती थी। इस दुनिया में उनका हमारे अलावा कोई नहीं था। खैर, मौसी के घर रहते मुझे 4 ही दिन हुए थे तब मुझे पता चला कि इस गांव में एक पीपल का पेड़ है जिसकी महीने की हर 8 तारीख को पूरा गांव पूजा करता है, और अगर गांव का कोई इंसान गलती से 8 तारीख को पूजा करना भूल भी जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। चूँकि मैं मौसी के गांव इसीलिए ही गया था क्योंकि मौसी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और मेरे वहां जाने के 6 दिन बाद ही उस महीने की 8 तारीख थी। उस समय तक मुझे गांव के लोगों से उस रहस्यमय पूजा की सुनी बातें याद भी नहीं थी। उस रात मौसी की तबीयत भी काफ़ी ख़राब लग रही थी। दवाई वगैरह खिलाकर उन्हें उनके कमरे में सुलाने के बाद मैं सोच ही रहा था कि अब शायद माँ को बुलाना ही पड़ेगा कि तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो माँ का ही फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाया और हेलो बोला ही था कि माँ ने सामने से सीधा पूछा, थाली कौन रख कर आया? मैंने पूछा, कौन सी थाली माँ? माँ ने कहा, पीपल के पेड़ के पास रख कर आनी थी वो थाली। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही मौसी के कमरे से एक अजीब सी हंसी हंसने की आवाज़ आई। मैंने माँ को फ़ोन होल्ड पर रखने के लिए कहा और तुरंत मौसी के कमरे में गया और देखा कि जिस मौसी में आंखें खोलने की भी ताकत नहीं बची थी, अब वही मौसी अपने बिस्तर पर नहीं थी। इधर उधर नज़र घुमाई तो एक कोने में बैठी मौसी घुटनों को दबाए मेरी तरफ अजीब नज़रों से देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा, जो देखकर मेरा गला सूख रहा था। मैंने मौसी से पूछा कि क्या हुआ मौसी, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? मौसी ने एक बड़ी ही भयानक आवाज़ में जवाब दिया, मारा जाएगा, चला जा यहाँ से। मौसी की ये पतली आवाज़ सुनकर मेरी रगों में बहता खून एक पल में जम गया। मैं 2 कदम हिम्मत करके मौसी की तरफ चला और तभी मौसी एकदम सीधी खड़ी हुई और मेरी तरफ अपनी बड़ी बड़ी और सफ़ेद आँखों से देखा, और उस पल मुझे महसूस हुआ कि मेरा गला कोई दबा रहा है। मौसी की आंखें चौड़ी होती जा रही थी और मेरी घुटन भी साथ साथ बढ़ रही थी। 20-25 सेकंड की इस कशमकश के बाद अपने आप मेरी घुटन कम हुई और मैं घुटनों के बल बैठकर खांसने लगा। मेरी आंखों से पानी बहे जा रहा था। उसी बीच मौसी मेरे पास से गुजरकर घर से बाहर निकल गई। मैंने माँ के पास फ़ोन लगाया और उन्हें ये सारी बात बताई। माँ ने मुझसे कहा कि मैं मौसी के पीछे पीछे जाऊँ और मैं भी तुरंत घर से निकला, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। लेकिन न जाने क्यों मुझे लगा मौसी मुझे उसी पीपल के पेड़ के पास मिलेगी। मैं दौड़ा दौड़ा पहुंचा उसी पेड़ के पास तो एक बार फिर मेरे कलेजे ने ज़ोर की रफ्तार पकड़ ली, क्योंकि उसी पेड़ के नीचे मौसी घुटनों के बल गर्दन झुकाए बैठी थी और वहीं एक अजीब सी भयानक सी आकृति पत्थर पर छुरा घिस रही थी। ये नज़ारा देख मैं समझ चुका था कि वो आकृति मौसी की गर्दन काटने वाली है और मेरे हाथ पैर तो एक ही जगह जम चुके थे। लेकिन भगवान का शुक्र है कि उस दिन वक्त पर माँ एक औरत के साथ वहाँ पहुँची। माँ के साथ जो औरत थी वो सीधा पेड़ के पास गई और अपने दोनों हाथ फैलाकर बोली, रुक जा मनीषा, बंद कर ये सब। अगर तू ये सब नहीं रोकेगी तो आज अभी इसी वक्त मैं इसी जगह अपनी जान दे दूंगी। उसकी ये बात ख़त्म होते ही मौसी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी और पत्थर पर छुरा घिस रही वो आकृति गायब हो गई। हम मौसी को घर लेकर आए। तब मुझे पता लगा कि इसी गांव की एक मनीषा नाम की लड़की थी जो काला जादू करती थी। वो काला जादू में इतना लीन थी कि उसने अपनी पूजा करवाने के लिए उसी पीपल के पेड़ पर लटक कर
अपनी जान दे दी। मेरी ज़िंदगी का वो अनुभव मुझे अक्सर रातों में तड़पाता है। माना जाता है कि आज भी उस गांव के लोग उस पेड़ की पूजा करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वो औरत कौन थी जिसने मौसी की जान बचाई थी। दरअसल वो औरत और कोई नहीं बल्कि मनीषा की माँ थी। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।